कि आदमी के जीवन में दो संबंध होते हैं और दो इच्छाएं होती हैं। एक संबंध उन हाड़ मांस के पुतलों से होता है जिन्हें हम भाई बहन पत्नी पुत्र का एक नाम दे देते हैं। हमने उनको बनाया नहीं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। किसी को हमने पिता बनाया हो, मां बनाया हो, हमने कुछ नहीं बनाया, वे बन गए। कोई हमारा जबरदस्ती पिता बन गया, कोई हमारी जबरदस्ती मां बन गई, कोई हमारा दादी बन गई, कोई नानी बन गई। हमारी इच्छा से हमने किसी को पिता या पुत्र नहीं बनाया था। एक संयोग था कि हमने उसके घर में जन्म ले लिया और वे पिता बन गए या मां बन गए। और जिसको हमने बनाया नहीं उसके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है, जिम्मेवारी भी नहीं है। जब हमने उनको वचन भी नहीं दिया कि हम तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, तो हमारा उनसे कोई संबंध भी नहीं है। उनका संबंध हमसे है, हमारा उनसे कोई विशेष संबंध नहीं है। एक सामाजिक उत्तरदायित्व जरूर है, और यह सामाजिक उत्तरदायित्व मनु ने सबसे ज्यादा हमें पथभ्रष्ट किया है। एक भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, चैतन्य मार्ग से हमें एक दूसरे रास्ते पर डाल दिया और हम विषय वासनाओं में, छोटेपन में, क्षुद्रताओं में, घटियापन में, लालच में, स्वार्थ में, दंभ में अपने शरीर को, मन को मैला करते रहे, अपवित्र करते रहे। तो यही कारण है कि वह शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। और हम दूसरी गलती, एक गलती तो हमने की नहीं जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि इसकी वजह से हम उस आनंद से वंचित हो गए जो आनंद एक गुरु के सानिध्य में रहना था, गुरु के हृदय में उतरना था, प्रकृति के बीच रहना था, पर्वतों के बीच अटखेलियां करना था, हिमालय से गले मिलना था, मानसरोवर झील में प्रेम की नाव में घूमना था। उनसे हम वंचित हो गए। वह वास्तविक सुख था और हम उस चक्रव्यूह में उलझ गए जो हम चाहते नहीं थे, जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया। और मनु ने एक समाज की कल्पना कर दी। मनु से पहले समाज जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई समाज नहीं था। और मनु ने एक समाज बना करके एक पत्नी बना दी, एक पुत्र बना दिया, एक बाप बना दिया, एक भाई बना दिया, कहा कि आप उसमें पारस्परिक संबंध हैं। और हम उन मिट्टी के पुतलों को, जिनको खुद को ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या हैं, जिनको खुद को ये ज्ञान नहीं कि हमारे जीवन का गंतव्य और लक्ष्य क्या है, जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हम क्या करते जा रहे हैं, जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हमारा मन कितना अपवित्र और मैला है, और जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हमें क्या जीवन में करना चाहिए, वे केवल भागे जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और जाते जाते एक अंधकूप में जाकर गिर जाते हैं। चेतते नहीं है, सावधान नहीं होते हैं। और जो खुद सावधान नहीं है वह अपने बेटों को या अपने परिवार वालों को सावधान कैसे कर सकते हैं? उनके मन में दीपक जलता नहीं है, घोर अंधकार है। और उस अंधकार में वे एक व्यामूढ़ अंधे जैसे व्यक्ति होता है, वो टटोलता हुआ, ठोकरें खाता हुआ, सिर फोड़ता हुआ बराबर बढ़ता जाता है और किसी न किसी खड्डे में गिर जाता है। ठीक हमारा समाज, हमारा परिवार वैसा ही है, जिसमें झूठ, द्वेष, छल, कपट एक अंधों की तरह बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको खुद को पूछे कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको ज्ञात नहीं है। तुम क्या चाहते हो यह भी ज्ञात नहीं है। जिन चीजों की हमने कल्पना नहीं की वो चीज हम प्राप्त करते जा रहे हैं।
और जीवन का एक दूसरा भाग तब शुरू होता है जब आदमी विवेक पैदा होता है, जब पुण्योदय पैदा होता है, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब एक जीवन में गुरु मिलता है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, जो हमारा माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार नहीं होता, मगर फिर भी वह सबसे ज्यादा प्रिय होता है गुरु को अपना शिष्य, शिष्य को अपना गुरु। और वो इसलिए प्रिय होता है कि उनसे एक जुड़ाव होता है, एक आत्मीयता होती है, प्रेम होता है। वह एक रास्ता गतिशील कर सकता है, हमें बता सकता है कि हम क्या करें और किस प्रकार से इस अंधेरे में रोशनी की किरण बिखेरें, जीवन को आलोकित कैसे करें, जीवन को उन्नतिशील कैसे करें। और लड़काना ने यही किया। उसने कहा कि हम कितना सोना खाएंगे, चांदी कितनी खाएंगे, खा ही नहीं सकते, ऑपरेशन हो जाएगा। हम भोजन कितना करेंगे, 20 रोटी खा नहीं सकते। जब जीवन इतना ही है कि इससे ज्यादा जीवन पचा नहीं सकता, तो हम इसके लिए क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई ऐसा क्षण आ सकता है कि हम भूखों मर जाएंगे? ऐसा तो जीवन में क्षण आएगा ही नहीं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पक्षी, मनुष्य तो बहुत अलग बात है, कोई पक्षी रात को भूखा नहीं सोता। जो पक्षी भी भूखे नहीं सो सकते, हम भूखे कहां से सोएंगे? तो रही बात पत्नी की, यह एक मोह है। जो शादी नहीं करते हैं वे सोचते हैं हाय शादी कर लेते तो शायद बहुत कुछ उपलब्धि कर लेते। जिन्होंने शादियां की उनकी उपलब्धियों को आप देख लें। अगर वे महान बन गए हों, हिमालय के शिखर बन गए हों, दिव्य बन गए हों, उदात्त बन गए हों, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम हो गया हो, उन्होंने कुछ एक अन्वेषण कर दिया हो, उन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो जिस पर देश गर्व कर सके, तो हम एक ही जगह 2, 4, 6 शादियां भी कर सकते हैं। हमारे पूरे परिवार में, आसपास वातावरण में, पड़ोसियों में आप देख लें कि क्या किसी ने कुछ प्राप्त किया? मुझे तो रोज जितने मिलते हैं वे सभी इसी बात का रोना रोते हैं कि हम परिवार से दुखी हैं, अपने पिता से दुखी हैं, मां से दुखी हैं, घर से दुखी हैं, अपने आप से दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने कहा कि मैं बहुत सुखी हूं परिवार में रहकर के। तो जहां दुख ही व्याप्त होना है तो हम दुख के बीज क्यों बोए? वह जीवन नहीं है। अगर जीवन का आनंद लेना है तो एक मस्ती है, एक आलम है, एक गुनगुनाहट है। भौरा कुछ प्राप्त नहीं करता मगर गुनगुन करता है, वह गुनगुनाहट करता रहता है। झरने को कुछ प्राप्त नहीं होता मगर फिर भी वह एक संगीत गाता रहता है। लहरों को कुछ प्राप्त नहीं होता मगर वह फिर भी एक गीत गाती रहती है, क्योंकि उनके कुछ होते नहीं, कोई संबंधी नहीं होते, कोई रिश्तेदार नहीं होते। केवल एक पथ प्रदर्शक होता है, एक रास्ता दिखाने वाला होता है, एक मार्गदर्शक होता है जिसको अपने जीवन में गुरु कहा है। और वह गुरु परीक्षा कब ले लेता है, कैसे ले लेता है, किस प्रकार से ले लेता है, इसका कोई स्कूल नहीं है, क्लास नहीं है। 6 बजे घंटी बजी, आप क्लास में बैठे और परीक्षा हॉल में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वह किसी क्षण चलते फिरते उठते बैठते परीक्षा ले लेता है और अपनी सतर्क आंखों से देखता रहता है कि इसके मन में कितने कुतर्क, कुविचार और किस प्रकार से छल छद्म है और किस प्रकार से मुझे हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं या अपने आप को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। जो बोलता कुछ नहीं, उसमें इतनी क्षमता होती है कि भगवान का कठोर दंड उसके ऊपर बहुत जल्दी गिरता ही है, बर्बाद कर देता है उसको। जो जीवन बनाने चला था वह जीवन अपने आप में विनाश कर देता है, समाप्त कर देता है। रोगी, ग्रसित, परिवारहीन और नाना व्याधियों से युक्त। जब हाथ में दीप स्तंभ नहीं है, जब हाथ में दीपक नहीं है, जब हाथ में रोशनी नहीं है, जब हम उस चक्र में उलझते जा रहे हैं जो चक्र हमारा है ही नहीं, वे हमसे एक उम्मीद रखते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ है। रोज सैकड़ों बेटे मरते हैं, उनके पीछे वो पागल नहीं होते, 2-4 दिन रोते हैं।
रोज सैकड़ों पिता मरते हैं, रोज सैकड़ों माएँ मरती हैं, रोज सैकड़ों पत्नियां मरती हैं, रोज सैकड़ों पति मरते हैं। कौन केस के पीछे समाप्त हुआ, एक भी उदाहरण नहीं है पिछले 200 साल के इतिहास में। और जीवन यथावत गतिशील होता रहता है। तो जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो यह प्रातःकालीन एक मधुर संगीत है, जहां पक्षी खुद चहचहाट करते हैं, जहां हवा खुद गुनगुनाहट करती है, जहां पत्ते झूमते हैं, जहां बसंती हवा बहुत कुछ कहती जाती है, और प्रकृति का प्रत्येक पौधा, प्रत्येक फूल, प्रत्येक पत्ती एक नवीन उमंग के साथ में एक गुणगान करती रहती है। यदि आप उन गुनगुनाहट को सुन सकें और सुनने के आपके पास कान हो, तो उनके पास गुरु शब्द के अलावा और कुछ नहीं होता। क्योंकि नानक ने स्वयं ने कहा है कि संसार की सब चीजें नाशवान है ही, ये मेरा अनुभव है। केवल गुरु है जो नाशवान नहीं है, कि उसके बाद में फिर एक गुरु है जो कि हमारे अंदर विराजमान है। बाहर का गुरु नहीं है, तो हमारे अंदर का एक गुरु है जो हमें रास्ता बताता रहता है कि ये गलत है। इस गलत रास्ते पर चल के हजारों करोड़ों लोग भटक गए हैं, मिला उनको कुछ नहीं। और जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक, योगी और सन्यासी और साधु, आइंस्टीन और नेपोलियन, अशोक और चंद्रगुप्त जो बने, उन्होंने परिवार का मुंह किया ही नहीं। उन परिवार से अपना कोई संबंध नहीं रखा। उनको ये ज्ञात नहीं था कि मेरी कोई पत्नी है, शादी की, उनको ये ज्ञात नहीं मेरी पत्नी है, एक पुत्र है, एक बंधु है, एक बांधव है। उन्होंने उसके लिए कोई संचय नहीं किया, क्योंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसके माध्यम से वे उच्चता प्राप्त कर नहीं पाते थे। केवल उच्चता प्राप्त कर पाते हैं अपने अंदर के उस गुरु से, और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको सजीव गुरु मिल पाते हैं। और वे उच्च कोटि के होते हैं जो प्रकृति के संगीत को सुन पाते हैं, जिनका प्रातःकाल गुरु पूजन से प्रारंभ होता है, जिनका शयनकाल गुरु पूजन से समाप्त होता है, दिन भर एक मस्ती के खुमारी में रहते हैं, जिनके हाथों के 10 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां बराबर गतिशील रहती हैं। उनके लिए सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात एक कांच के टुकड़े हैं कि उनके बटोरने वाले तो लाखों हैं, और बटोरने के बाद भी वो मरते ही हैं। और हम मरना नहीं चाहते और मरेंगे भी नहीं, क्यों हम उस रास्ते पर गतिशील हैं जिस रास्ते पर मृत्यु नहीं है, जिस रास्ते पर जीवन है, गुनगुनाहट है, छलछलाहट है, मस्ती है, एक आनंद है, एक तृप्ति है, एक पूर्णता है, एक सफलता है, एक श्रेष्ठता है। और आप उसी रास्ते पर गतिशील हैं। हो सकता है आज उसका मूल्य आप नहीं आंक सके, हो सकता है कि आपके अंदर अभी मैल हो सकता है आपने अपने चित्त को निर्मल नहीं किया हो सकता है आप छल करके अपने आप को महान समझते हो, मगर आपका छल, आपका झूठ तो सतर्क निगाहों से देखने वाला बराबर आंकता रहता है, भांपता रहता है। वो नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं उसको ज्ञात नहीं है। उसको अगर वरदान देना आता है तो उसको श्राप देना भी आता है, बर्बाद करना भी आता है, और उसको पूर्णता देनी भी आती है, मगर वह अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण कर लेगा तो फिर उसमें और आम आदमी में कोई अंतर नहीं रह पाएगा, और जिस जगह वह पहुंचा है वो आम आदमी फिर बनना नहीं चाहता। नानक का यही संदेश था। नानक ने कहा कि नानक दुखी है सब संसार, इस संसार सारा दुखी है। जो गुरु को भजत राम को प्यारो, वही है जग में सार, नानक दुखिया सब संसार। जो गुरु को भजता है, हरदम गुरु को स्मरण रखता है, जिनकी उंगलियां गुरु के कार्य में व्यतीत होती हैं, जिनकी आंखें गुरु को देखने के लिए तरसती हैं, जो गुरु को देखते ही होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सुख उसको कहते हैं, आनंद उसको कहते हैं,
तृप्ति उसको कहते हैं, पूर्णता उसको कहते हैं, दिव्यता उसको कहते हैं। और यह है तो आप उस एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उसमें एक आनंद है, तृप्ति है। और फिर अपने दूसरे लोगों को भी देखें, एक बार घर जाके देखें कि वे लोग कितने दुखी हैं, कितने व्याकुल हैं। उनको पूछिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो आपको 50 तकलीफें बता देगा। और आप कहेंगे मेरे पास तो कोई तकलीफ है ही नहीं, मैं तो मस्ती में हूं, मुझे कोई चिंता है ही नहीं, आराम से सुबह उठता हूं, स्नान करता हूं, भगवान के भजन से काम शुरू करता हूं, दिन भर मस्ती के आलम में गुदगुदाता रहता हूं और शाम को चादर तान करके आराम से सो जाता हूं। इससे बड़ा सुख जीवन का कुछ है ही नहीं। उसमें कर्म भी है और कार्य भी है। यह आपका सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप में धीरे धीरे आलस्य कम होता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहा कि आपका आलस्य समाप्त हो गया है। जिसका आलस्य समाप्त हो जाता है उसके दिन और रात दोनों समान हो जाते हैं। फिर रात नहीं रहती, फिर दिन भी नहीं रहता है, फिर 24 घंटे उसके होते हैं। वो सोचता है कि शरीर तो घिसता रहता है, इस शरीर का मैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, क्या करूं, किस प्रकार से अपने कार्य को पूर्णता दूं, जो मुझे कार्य सौंपा है उस कार्य को मैं संपन्नता कैसे दूं। क्योंकि बैठ करके, रो करके, खा करके, नींद लेकर के भी उस कार्य को संपन्न कर सकता हूं, मगर वह तो एक मृत्यु है। नींद अपने आप में आधी मृत्यु है, आराम अपने आप में संपूर्ण मृत्यु है। यदि आप सोएंगे, आराम करेंगे, तब भी वैसा ही सांस चलेगा। जब आप काम करेंगे तो शरीर वैसा भी चलेगा। काम से शरीर घिसता नहीं है, आराम से शरीर बढ़ता नहीं है। ये हमारे मन के एक मनोभाव है, एक न्यूनता है, एक घटियापन है, जिनसे हम उबर नहीं पाए हैं। जब उनसे नहीं उबरते तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं हो पाता। मन से शुद्ध होकर के आत्मलीन हो जाने की क्रिया उस लड़का नाम में थी जिसने गुरु के चरणों में अपने आप को रख दिया और आज वह प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम हमारे होठों पर आ गया। ये छोटा सा प्रसंग है, मगर जीवन का एक सारभूत प्रसंग है। एक तथ्य है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है और क्या हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या खड़े हैं, क्या पिछड़ रहे हैं, क्या हम दौड़ रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति के लिए समय कम बचा है और हम उसका कैसे उपयोग कर पा रहे हैं। यह चिंतन, यह विचार, मैं आपको देखूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आप मुझे देखें और मन में हर्ष उल्लास हो, आनंद और उमंग हो, वह जीवन का सारभूत तथ्य है। ऐसा ही जीवन आपको मिले, मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं और प्रतिक्षण आपकी मुस्कुराहट के इंतजार करता रहता हूं। एक बार फिर आपको जैसे आशीर्वाद देता हूं। आज उमाष्टमी है और त्रेता युग का प्रारंभ दिवस है। व्यक्ति या शिष्य और गुरु का पारस्परिक संघर्ष पूरे जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि गुरु बनने की क्रिया अपने प्रयोगों से या अपने प्रयत्नों से संभव नहीं हो पाती।
ये तो कई कई जन्मों के कार्य पुण्य होते हैं, तो वह व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है जिसको गुरु शब्द से संबोधित किया गया है। इसलिए कुछ ग्रंथों को पढ़ लेने से आदमी पंडित बन सकता है, अच्छा प्रवचन देने से एक वक्ता बन सकता है, कथावाचक बन सकता है, अच्छी भीड़ इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को एक सभा योजक कह सकते हैं, परंतु गुरु नहीं कहता। रामकृष्ण परमहंस को भी जीवन में गुरु नहीं कहा गया, इसलिए कि उनमें गुरुत्व जैसी कोई चीज थी नहीं। वे काली के उपासक थे और काली को साक्षात भी उन्होंने किया था, मगर फिर भी कहीं पर भी उनका नाम के आगे गुरु शब्द संबोधित नहीं किया गया। ऐसा कहकर के उस महापुरुष के प्रति मैं कोई न्यूनता नहीं बरत रहा हूं, मैं तो केवल इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। साधक के रूप में वे निश्चय ही श्रेष्ठ थे और पिछले जीवन के कुछ न्यूनताओं की वजह से निश्चय ही वे सिद्धाश्रम के वासी थे और सिद्धाश्रम से ही इस भूभाग पर आए थे। फिर भी उनकी पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हुई नहीं थी और कुंडलिनी जागृत नहीं होने की अवस्था में व्यक्ति एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, उन्माद अवस्था कहते हैं, उन्मत्ता अवस्था कहते हैं, और वहां आके कुंडलिनी उनकी रुक गई। इसलिए विवेकानंद भी गुरु नहीं बन सके। रही बात मन की, तो मन शब्द दो अक्षरों से बना है और मन का मतलब है पारस्परिक संघर्ष। संघर्षो इति मनवेति संघर्षात्मतः पूर्वा दुच्यते भावात्म यह शृण्वति सह पार्थव। श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन, मैं तुझे समझा रहा हूं कि तुम और कुछ मत कर और तुम और कुछ कर भी नहीं सकता, मगर तुम अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। और आश्चर्य की बात यह देखिए कि यही श्लोक गीता का दूसरे अध्याय में भी आया है, यही श्लोक गीता का 18वें अध्याय में भी आया है। एक श्लोक क्या 2 बार कृष्ण ने उच्चारित किए, या कहीं शास्त्र की गलती हो गई, या गीता में कहीं पुनरावृत्ति हो गई। पुनरावृत्ति तो दोष होता है, कोई शब्द 2 बार तो नहीं आता, 2 बार तो श्लोक नहीं उच्चारित होता। मगर गीता में फिर ये 2 बार ऐसा क्यों हुआ? वह 2 श्लोक में अंतर है। जहां दूसरे अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि तू मन में स्थित हो जा, प्रज्ञ हो जा, मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले, मन को समझा ले, क्योंकि वह संघर्षशील है। मन का अर्थ है संघर्ष, यह मैं कह रहा हूं। अब मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु रूप में तुम्हारे पास बैठा हूं, तुम शिष्य रूप में ही हो, और यह संबंध तुम्हारा मेरा कई जन्मों का है और अगले कुछ जन्मों में भी रहेगा। यही श्लोक जब 18वें अध्याय में कह रहा है, तब कृष्ण कह रहे हैं कि
तो अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। यही बात दूसरी लाइन में कही है, दूसरे अध्याय में कही है, मगर वापिस वही बात बोल रहे हैं कि तू मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले, उसके बिना तुम जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और जीवन में कायरता के साथ जो मर जाते हैं वह जीवन नहीं कहलाता। यह मैं सत्य बोल रहा हूं, यह मैं पूरी क्षमता के साथ बोल रहा हूं। और कृष्ण ने 18वें अध्याय में पहले दूसरे अध्याय में कहा कि यह मैं बता रहा हूं। 18वें अध्याय कहा कि मैं ये सत्य और दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। ये मूलभूत अंतर था। जब कोर्ट में एक न्यायाधीश के सामने जाता है तो शपथ खा कहता है कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य ही कहूंगा। इसका मतलब है वो अपने पूर्ण मनोवेगों के साथ में सत्य बात को कह देता है। कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे समझाया था उस समय, मगर अब मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य ही कह रहा हूं। यानी वो समझ गया कि अब मुझे इसके अलावा मेरे पास कोई वचन नहीं है, और जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रामाणिक है, इसलिए कि मैंने अपने जीवन में इस मन पर नियंत्रण प्राप्त किया है। और जो मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है वह गुरु बन सकता है। गुरु बनने के लिए कोई कसौटी, कोई पढ़ाई, कोई शिक्षा, कोई प्रवचन, कोई पांडित्य की जरूरत नहीं है। न कबीर कोई पंडित थे, न सूरदास जी ने कोई एमए पास किया था, न मीरा ने किसी प्रकार का वेद अध्ययन किया था। ये संत कहलाए, गुरु ये भी नहीं कहलाए। मगर शंकराचार्य ने केवल मन पर नियंत्रण प्राप्त किया। इसलिए यह संघर्ष जो मन का है, ये प्रत्येक शिष्य के जीवन में रहता है। यदि उसके जीवन के पाप हैं और जीवन का आनंद, जीवन की मस्ती, इस संघर्ष में विजय प्राप्त होने की क्रिया को कहते हैं। मन एक बार खींचता है विषय की ओर, झूठ की ओर, छल की ओर, कपट की ओर, दूसरों के बहकावे में आकर के अपने आप को निराशा में धकेलने की ओर, और किसी का अहित पहुंचाने की भावना की ओर, चालाकी की ओर, धूर्तता की ओर। और ये सब अर्जुन ने किए। पूरे 18वें अध्याय में यही बात है। अर्जुन ने मक्कारी के साथ कहा कि हां तुम जो कह रहे हो मान लेता हूं। झूठ के साथ कहा कि अच्छी बात, मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं युद्ध करूंगा। असत्य के साथ कहा कि मैं पार्थ अर्जुन कृष्ण में तुम्हारी बात मान रहा हूं। मगर एक बार भी उठा नहीं, युद्ध के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसने वे सारे उसके अंदर जो छिद्र थे, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो छिद्र होते हैं, जिनको पाणिनि ने व्यभिचारी भाव कहा है या संचारी भाव कहा है। संचारी भाव का मतलब है जो आते हैं और जा सकते हैं, वे संचारी भाव कहे गए। और ये 33 संचारी भाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते ही हैं। झूठ, छल, कपट, क्रोध, अहंकार, धोखा देने की प्रवृत्ति, और गुरु प्रयत्न करता है कि ये इनके संचारी भाव जो है मिट जाए। इसके लिए उनको कई तरीके समझाता भी है, डांटता भी है, डबड़ता भी है। मगर जो मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है कि ठीक है, उन्होंने कहा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मगर मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म क्या है, यह मुझे करना है। मैं एक व्यक्ति के सामने कम से कम छल नहीं करूंगा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने मैं बिल्कुल अपने आप को नमन कर लूंगा। संसार में एक व्यक्ति ऐसा रखूंगा जहां मैं बिल्कुल मन पर नियंत्रण प्राप्त करता हुआ अपनी बात को स्पष्ट करने की हिम्मत रखूंगा। एक व्यक्ति ऐसा मेरी जिंदगी में होगा जहां सत्य ही बोलूंगा। कम से कम संसार में एक व्यक्ति को ऐसा चुनूंगा। और यह 33 संचारी भावों की जगह एक संचारी भाव जब उसके मन में आ जाता है, वह एक संचारी भाव मन कहलाता है। और ये मन बराबर डावाडोल रहता है। और इस डावाडोल मन की वजह से व्यक्ति एक भटकता रहता है। वह जिंदगी भर शिष्य रहता है या केवल श्रोता बनता है। आप श्रोता हैं या शिष्य हैं, मैं आज की तारीख में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि मैं कहूं और आप 15 मिनट बाद भूल जाएंगे, तो आप श्रोता हैं। मैंने कहा और आपने अंदर उतार लिया,
तो आप शिष्य हैं। बहुत बारीक रेखा है दोनों के बीच में। और उस गुरु के, जो गुरु और शिष्य के बीच में एक पर्दा सा है, एक आवरण है, एक जीना सा, एक चादर है, उसको माया कहते हैं। माया का मतलब है कि गुरु भी उससे खेलता रहता है, देखता रहता है शिष्य को कि इसके 33 संचारी भावों में से कितने कम हुए, और वो कई तरीकों से उसको उकसाता भी है, देखता भी है, कोशिश भी करता है, और इस प्रकार वह चलते फिरते उड़ते बैठते किसी भी समय परीक्षा ले लेता है। और शिष्य हर बार भ्रमित होता है और पूरा जीवन उसका भ्रमित अवस्था में बीत जाता है। जैसे राम का, कृष्ण का बीता, जैसे विवेकानंद का बीता, जैसे कबीर का बीता, जैसे सूर का बीता, जैसे तुलसी का बीता, एक भ्रमित अवस्था में बीता है। वे समझ नहीं पाए कि मुझे संत बनना है, ज्ञानी बनना है या गुरु बनना है। संत और विद्वान केवल अपना कल्याण कर सकते हैं। तुलसीदास ने कहा कि मैं अपने मन को संतुष्टि देने के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं, अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कर रहा हूं। वह आत्म में जाने की कोशिश करता है, मगर जो अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी व्यापकता को पूरे लाखों लाखों में फैला देता है, वह गुरु होता है। इसलिए 58 अध्याय में उस गीता में कहना पड़ा कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, अब जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, अब तुम मेरे ऊपर भरोसा कर। अब तो तुम भरोसा नहीं कर रहा था, पर अब मैं जो बोल रहा हूं उसको तो मान, क्योंकि मैं सत्य ही बोल रहा हूं। और आप लोग भी इस कसम में हैं, आप और हम दोनों। कई बार इसमें गुरु परास्त हो जाता है, कई बार शिष्य परास्त हो जाता है, गुरु भी हार जाता है इसमें, क्योंकि उसकी एक लिमिट वो क्रॉस नहीं कर पाता। वह गला पकड़ के उसको उन संचारी भावों को दूर नहीं कर सकता। वह तो अंदर परिवर्तन होने की क्रिया है। और मन का तात्पर्य है कि मैं न, जहां मेरा अहंकार है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व, मेरा धन, मेरा यौवन, मेरा कार्य, यह है ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं। जो मेरा नहीं है उसके प्रति मैं मोह कैसे रख सकता हूं? मगर उसके बावजूद भी उसके संस्कार ऐसे होते हैं कि बस होता है, सुनता है और वापस उसी पटरी पे चलने लग जाता है। और मैंने आपको, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू और किसी की बात मत मान, मगर जीवन में, संसार में एक व्यक्ति को तो ऐसा मान ले जिसकी बात तू मान ले। बस तू भीष्म की बात मत मान, तू द्रोणाचार्य की बात मत मान, अपने और किसी की बात मत मान, मां की भी बात मत मान, अपने पिता की भी बात मत मान, मगर कोई तो एक व्यक्ति जिंदगी में खड़ा कर जिसके सामने तू सत्य बोल सके, हिम्मत के साथ अपनी बात कह सके और सत्य ही सत्य उच्चारण कर सके। यह बात मैं तुम्हें सत्य ही कह रहा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र। अपने मन को, अपने अहंकार को, अपनी तुम्हारे बीच में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं। आप उसमें बह सकते हैं, क्योंकि तुम लोग गुरु का अनुसरण करते हो, उसके पीछे पीछे चलते हो। यह गलत है। तुम लोग गुरु की क्रियाकलाप को देखते हो, यह भी गलत है, क्योंकि तुम उसको नहीं समझ सकते, न अनुसरण को समझ सकते हो, न अनुकरण को समझ सकते हो। वह क्यों कर रहा है वह तुम नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ सकते कि उसके जीवन में सैकड़ों हजारों शिष्य होते हैं। किस शिष्य के लिए वो क्या कर रहा है तुम समझोगे नहीं। उस शिष्य की घटनाओं को तुम अपने ऊपर जोड़ नहीं सकते। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वह चीज दुर्योधन को भी सुनाई दे रहा था, उस समय कर्ण को भी सुनाई दे रहा था, मगर वो और भाव में ले रहे थे, अर्जुन कुछ और भाव में ले रहा था।
इसलिए जहां मन स्थिर है कि मैं वहां जाते ही अपने जाने से पहले 5 मिनट पहले धीरे धीरे अपने असंचय भाव को समाप्त करता हुआ 2 टूक स्पष्ट शब्दों में उसके सामने अपने आप को खोल देता हूं। और जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से खोल देता है तो मन हल्का हो जाता है कि मैंने अपनी जो गलती की, मैंने जो न्यूनता थी, मैंने सामने स्पष्ट कर दिया। अब उसके बाद में मेरा एक नैमित्तिक खत्म हो गया, मेरा जो कार्य खत्म हो गया। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका। अब वो क्या करेंगे वह उनकी इच्छा है, मगर उनकी इच्छा भी यही होती है कि वह उनको माया में इसलिए ग्रस्त करता है कि मैं उसको धक्के देके देख लूं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार धक्के दूं, हर बार धक्के देता हुआ देखूं तो सही कि ये आखिर क्या जीवन भर शिष्य बन सकता है या केवल सोता रहेगा। अगर सोता रहेगा तो उसको शिष्य बनाना अपने आप में पागलपन है, मूर्खता है। बगुले को रंग पोत करके या कौवे को पोत पोता करके सफेद जग बना देने से वो हंस नहीं बन सकेगा, वह धुल जाएगा बरसात में। हंस तो हंस ही रहेगा। हां, उस हंस को मोती कैसे चुने यह सिखाया जा सकता है, उसको यह सिखाया जा सकता है कि आकाश में कैसे उड़ना चाहिए, या उसको यह सिखाया जा सकता है कि मांस में डुबकी कैसे लगानी चाहिए। मगर कौवे को हंस बनाया नहीं जा सकता, मगर बन सकता है यदि वह धीरे धीरे अपने मन के विकारों को धकेलता हुआ और यह समझे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मन मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं उसके ऊपर अहंकार करूं या उसको अपना समझूं तो क्या वह मेरे साथ चलेगा? कुछ है। विवेकानंद को एक बार आने में देर हो गई रामकृष्ण पारम का आसपास। उन्होंने आज्ञा दी। आज्ञा में, आज्ञा पालन में 1 सेकंड का अंतर कई युगों का अंतर होता है। कहा और किया वह यह गुरु शिष्यता है। तो गुरु कहने से पहले 10 बार सोचेगा, शिष्य को करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। यह अंतर है दोनों में। जब गुरु आज्ञा देगा तो 10 बार सोचे, क्या इसकी क्षमता है? क्या मैं इसको कहूं 40 किलो वजन उठा? क्या मैं इसको कहूं 24 घंटे तो जागता रहे, 2 महीने जागता रहे? तो गुरु 10 बार सोचेगा। इसलिए 10 बार सोचने के बाद 11वीं बार वो आज्ञा देगा। और शिष्य 1 सेकंड भी देर कर दी तो शिष्य नहीं रह पाएगा। और विवेकानंद ने आने में 5 मिनट लगा दिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि क्या बात है, काफी क्षण बीते, तुम विलंब से आए। विवेकानंद की मां आपके सामने आने के लिए तैयार हो रहा था, कपड़े बदल रहा था, लंगोट बदल रहा था, चोला पहन रहा था, खड़ाऊ पहन रहा था, थोड़ा अपने आप को ठीक संवार रहा था। उसने कहा कि जब तुम मृत्यु की ओर जाओगे, जब मौत के आगोश में जाओगे, तब भी तुम पूरी तरह से तैयारी करोगे, अपने आप को सजाओगे, खड़ाऊ पहनोगे, फिर उस समय फिर चोला ढंग से बदलोगे, फिर मुंह को वापस धोओगे, फिर केस को संवारोगे, तैयारी होने के बाद जाओगे। वह तो 1 क्षण के लिए तुम एकदम से रवाना होना पड़ेगा तुम्हें। जब मृत्यु के पास जाने के लिए 1 क्षण की भी विलंब नहीं कर सकोगे, तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, तो उस आज्ञा का पालन में भी तुम्हारे 5 मिनट फिर कैसे लगे? ये मन की अवस्था होती है। और मन की अवस्था में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार होते हैं, ये दुष्प्रवृत्तियां होती हैं। और ये व्यक्ति शिष्य को गुरु में समर्पित होने देते ही नहीं। अर्जुन अंतिम क्षण तक भी समर्पित नहीं हो पाया। आज्ञा पालन तो किया, समर्पित नहीं हो पाया, पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया। और आखिर मृत्यु के बाद में न वो राज्य कर पाया ढंग से, और न ढंग से मृत्यु को प्राप्त कर पाया, और न सिद्धाश्रम में जा पाया। ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वह पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सका, पूर्ण रूप से अपने मन को उनके साथ जोड़ नहीं सका। और गुरु के साथ, गुरु बार बार आपको गुरु है, उनकी ड्यूटी एक परीक्षा ले कि मैं परख लूं, थोड़ा टटोल करके देख लूं ये कौवा है या अंश बन गया है। तो उसको कई बार उसको फटकारेगा, डांटेगा, आदेश देगा, रात को 1 बजे जगह कभी कुछ काम सौंप देगा, गाय चराने के लिए भेज देगा, घास मंगवाने के लिए भेज देगा, कुछ ऐसा काम सौंप देगा, 2 ऐसा वैसा काम सौंप देगा। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। आपको स्वार्थ लग रहा है क्योंकि आप अनुकरण कर रहे हैं कि गुरु क्या कर रहे हैं।
और फिर आप अनुसरण करने लग जाते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, वो मिठाई खा रहे हैं फिर मैं भी मिठाई खाऊं। ये अनुकरण और अनुसरण दोनों ही बीच में गैप पैदा करते रहते हैं। ये माया है कि माया के ये दो भेद हैं, जहां अनुकरण अनुसरण करते हैं, हम किसी का अनुरूप बनने की कोशिश करते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। हम जब मन में स्थित हो जाते हैं और अपने आप में स्थित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति को मुझे चुनना है, उस व्यक्ति के सामने मुझे दो टूक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह देना है और उनकी आज्ञा पालन ही मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसमें फिर एक स्वभाव बन जाता है उसका, फिर उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। यहां खुजली आती है तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, तुरंत मैं हाथ से खुजला लेता हूं, उसमें कुछ पलक झपकाने के लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। यह पलक झपकना अपने आप में ऑटोमेटिक क्रिया बन जाती है। जहां मन को, मैं को विसर्जन करने की क्रिया होती है, वहां शिष्य बनने की प्रारंभ स्थिति बनती है। जहां शिष्य बनने की क्रिया प्रारंभ होती है तब उसके लिए बाकी सब कुछ गौण हो जाता है, आज्ञा पालन रह जाता है, मगर फिर वापस उसी जगह कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, आज्ञा पालन किया, आज्ञा दी, मैंने पालन कर लिया, क्यों पालन करना मेरा फर्ज था, धर्म था, मगर ये मेरा कुछ है नहीं। और ऐसा करने पर एक मन में छल और झूठ और कपट और असत्य और व्यभिचार और नीचता और न्यूनता दूर हट जाती है, और दूर हट के एक पूर्ण वातावरण जो होता है वो प्रेम का वातावरण बन जाता है। अंदर से जो भी निकलेगा वो सुगंधमय निकलेगा, एक ऐसा निकलेगा कि दूसरों को प्रेरणा देगा, दूसरों को उत्साहित करेगा, दूसरों को ऊंचा उठाने की क्रिया होगी। वह एक आनंद है, वह एक जीवन की मस्ती है कि जब हम किसी के प्रति समर्पित हों, और समर्पित होने का मतलब है कि अपने आप में उन संचारी भावों को बिल्कुल परे हटा करके समर्पित हों, एक सेकंड के लिए हों, चाहे 10 साल में एक बार हो, मगर धीरे धीरे जब वो एक स्वभाव में फॉर्मेशन हो जाएगी तब वो बिल्कुल शांत निर्विकार भाव से अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकेगा। मेरी ड्यूटी मैं कहूं, मैं उन्हें पूछा या नहीं पूछा, जो मैंने देखा है, जो मैंने परखा है, जो मुझे आज्ञा दी है, जो मुझे कार्य सौंपा है, क्यों सौंपा है मुझे, यह मेरे सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, ये शरीर मेरा है नहीं, ये जीवन भी मेरा नहीं है, ये धन यश मान पद प्रतिष्ठा मेरी कुछ है नहीं, ये तो अपने आप आएंगी और चली जाएंगी। सैकड़ों लोगों को यश मिला, सैकड़ों लोगों को वापस बदनामी मिली, सैकड़ों लोगों को पद मिला, सैकड़ों लोग पद से नीचे उतरे, सैकड़ों लोग वीर कहलाए, सैकड़ों लोग मरे, तो ये स्थायी है ही नहीं। और जब शिष्य ऐसा नहीं कर पाता तो एक गुरु के मन में व्यथा पैदा होती है, और वह गैप बना रहता है, एक डिफरेंस बना रहता है, एक संदेह बना रहता है, एक भ्रम बना रहता है, और भ्रम बना रहता है। वह फिर गुरु अपने मन में स्थित हो जाता है कि अब इनके कर्म ही ऐसे हैं, इनको करने दीजिए, मैंने अपने से प्रयत्न किया। दूसरे अध्याय से प्रयत्न करते 18 अध्याय तक ले आया कृष्ण, पूरा इतना अंतराल बिताया, और यहां तो भी कहा कि मैं कह रहा हूं ये सत्य है, अब मान जाता हूं, मैं सौगंध खा के कहता हूं ये सत्य है। और तब अर्जुन खड़ा हुआ, और मैं भी आज जन्माष्टमी के अवसर पर आपको ये पूर्ण सत्यता के साथ कह रहा हूं कि गुरु माया का आवरण आप पर डालेंगे, डालते हैं, डालते जाएंगे, और आपके ये सारे 32 जो संचारी भाव हैं वे आज जन्माष्टमी के दिन समर्पित हो जाने चाहिए, समाप्त हो जाने चाहिए, अग्नि में एक आहुति दे देनी चाहिए, और जो एक भाव रहे उस भाव को छल छद्म द्वेष झूठ कपट रहित जो अपना आत्मा है वह विसर्जित कर देना चाहिए गुरु के चरणों में, गुरु के प्रति। कोई पत्नी के प्रति समर्पित कर देता है, कोई धन के प्रति कर लेता है, मगर जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसलिए यह पर्व, आज का दिन एक चिंतन का है, एक विचार का है, एक एहसास करने का है कि क्या मैं पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर रहा हूं या सेवा का ढोंग कर रहा हूं।
क्या पूर्ण निश्चय के साथ आज्ञा पालन कर रहा हूं या आज्ञा पालन कर ढोंग कर रहा हूं? क्या पूरी क्षमता के साथ गुरु के सामने सत्य बोल रहा हूं या सत्यवादी बनने का ढोंग कर रहा हूं? ये खुद ही विचार करें। और कभी कभी इस विचार में एक जीवन क्या 1000 जीवन बीत जाते हैं, तो कभी कुछ समय में ही वो अपने आप में पूर्ण रूप से सिद्ध प्रज्ञ हो जाता है, पूर्णता प्राप्त कर लेता है, अपने आप में लीन हो जाता है, अपने आप को विसर्जित कर लेता है। और अर्जुन विसर्जित हुआ, खड़ा हुआ और गांधी लिया और अपने गुरु के ऊपर तीर चलाया, अपने दादा पर तीर चलाया, अपने पिता पर तीर चलाया, अपने परिवार पर तीर चलाए, क्योंकि उसको यह ज्ञान हो गया कि अब ये सत्य बोल रहे हैं, अब इसके बाद में तो कुछ भ्रम संदेह की बात ही नहीं है। अब मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो फिर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे है ही नहीं, ये मेरे साथ चल नहीं सकते। जो मेरे नहीं है उनके प्रति मोह होना भी नहीं चाहिए। बीस मुसलसैया पर पड़े हुए थे और मन में चिंतन था कि कृष्ण आए और एक क्षण के लिए मुझे मिले, और ऐसा विकल्प 3, 4, 6 दिन से चल रहा था। और एक दिन रात्रि को, आधी रात के समय कृष्ण उसके पास पहुंचे। विष्णु ने कहा कि आधी रात के इस अवसर पर आप? उसने कहा कि तुम 6 दिन से मुझे याद कर रहे हो और तुम्हारा मन छटपटा रहा है, न तुम जीवन जी पा रहे हो न तुम मृत्यु को जी पा रहे हो, दोनों बीच में तुम झूल रहे हो, इसलिए कि तुम कभी मन स्थिति में आ ही नहीं पाए, एकाग्र नहीं हो पाए, कभी मुझे समझा ही नहीं, कभी मुझ में विसर्जित हुए ही नहीं, कभी मुझ में केंद्रीभूत नहीं हो पाए, कभी अपने आप को समर्पित किया ही नहीं। इसलिए वह सब दारुण व्यथा तुम झेल रहे हो, क्योंकि इस पूरे परिवार के तुम एक पितामह हो, मगर वह एक ढोंग, वह छल, वह झूठ, वह पाखंड तुम्हारे साथ चलता रहा, और यह दारुण व्यथा तुम्हें भोगनी पड़ रही है। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में ही मैं धर्म की आड़ लेता हुआ झूठ बोलता रहा, द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और मैं आंखें नीचे झुकाए बैठा रहा, दुर्योधन कुटिल नीति अपनाता रहा और मैं चुपचाप सुनता रहा, और मैं आवरण सत्य का लेता रहा कि मैं सत्य बोल रहा हूं या मैं पांडवों की ओर हूं या पांडवों का नमक खाया है, मगर कभी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाया। मगर अब क्रिया क्या है, अब क्या करूं? क्या मैं इस प्रकार से दारुण व्यथा झेलता रहूं? और उसी समय 1 सेकंड में कृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा उनके ललाट पे लगाया और आधे सेकंड के बाद वापस मुड़ के रवाना हो गए। उसने कहा, भीष्म, मुझे वापस कल की तैयारी करनी है, पांडवों की व्यूह रचना करनी है, क्योंकि मुझे युद्ध में विजय उनको दिलाना है। तो जब तक वह दीक्षा नहीं हुई तब तक वो मन को एक नियंत्रित नहीं कर पाया। पर जब देखा कि अब इनका अहंकार विगलित हो गया है, तब कृष्ण पहुंचे। अब ये पश्चाताप कर रहा है, अब 6 दिन से इनकी आंख में आंसू बह रहा है। अब ये हर बार ये क्षण सोच रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं, गलती की है। हर बार ये सोच रहा है कि मुझे कृष्ण में समर्पित होना चाहिए था, मैं नहीं हो पाया। हर बार अब ये सोच रहा है कि मैं कृष्ण को पहचानना चाहिए था, मैं नहीं पहचान पाया। अब इसका मन धुल रहा है, और अब धुल गया है, अब मुझे इसको दीक्षा दे देनी चाहिए, अब इसको शिष्य बना देना चाहिए, अब इसका आत्म में केंद्रित हो जाने की क्रिया आ गई है। और वही भाव गीता में उन्होंने 18वें अध्याय में कहा था, और वही चिंतन आज अष्टमी का पर्व पर है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनेंगे, ये चिंतन का अवसर है। क्या है, ये आपकी भावना इच्छा है। क्या बनना चाहते हैं, ये भी आपकी भावना इच्छा है। मगर यदि मेरी आंखों के सामने ही आप, जो अत्यंत कठिन है, मन पर नियंत्रण प्राप्त करके ये सोच लें कि बाकी सब कुछ व्यर्थ है, वो नहीं होगा तभी चलेगा।
पद है और नहीं है तब भी चलेगा, पद था तब भी चलेगा, पद नहीं होगा तब भी चलेगा, धन था तब भी चलेगा, धन नहीं था तब भी चलेगा, चलेगा तो सही, मैं आनंद की अनुभूतियां नहीं हो पाएंगी, उस आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। ऐसा आनंद का आप आस्वादन करें और मां जगदंबा आप में एक मातृवत स्नेह देती हुई आपके विकारों को दूर करें और आप पूर्ण रूप से लीन होते हुए आपकी जबान से केवल एक व्यक्ति के प्रति और उनके सामने सत्य शब्द ही निकले, चाहे कितने कटु हो, चाहे उनके प्रति द्वेष की प्रवृत्ति भी हो कि मेरे आपके प्रति ऐसी प्रवृत्ति रही है मगर अगर मैं विगलित हो रहा हूं, अब मैं अपने आप में बहुत पश्चाताप कर रहा हूं। जिस क्षण ऐसा शुरू हो जाता है और जब आंसुओं के द्वारा ये सब संचार भाव ढूंढने लग जाते हैं, तब कृष्ण अपने पैर के अंगूठे से उसको स्पर्श कर पाते हैं, तब वह अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर पाता है, तब वह अपने आप में सीधा समझा पाता है, तब वह जीवन का आनंद ले पाता है। और यह संदेश गोमाष्टमी का है और अपने आप के सारे अहंकार, झूठ, छल, कपट को समर्पित करते हुए, वो में जलाते हुए अपने स्थितप्रज्ञ हों और पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हुए जीव और पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियां एहसास कर सके कि किसी व्यक्ति के संपर्क में यह व्यक्तित्व था। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूं, इस प्रभात में आपको ऐसी कामना करता हूं कि जीवन आपका नहीं है, मेरे पास गिरवी रखा हुआ है, ये श्वास आपकी नहीं है, मेरे पास गिरवी रखी हुई है, ये जीवन आपका नहीं है, मेरे पास गिरवी रखी हुई है, मगर गिरवी रखी हुई है, मेरी नहीं है। और गिरवी रखी हुई चीज वापस ली जा सकती है और गिरवी रखने के पर सेठ भी उसको स्वीकार नहीं, अपना धन नहीं मानता। इसलिए आपका जीवन मेरे पास गिरवी रखा जरूर है मगर मेरा है नहीं वह, और वह मेरा हो जाए, मैं ऐसा ही आपसे उम्मीद करता हूं, ऐसे ही आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने आप में पूर्णता के साथ एक गुरु में लीन हो जाएं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा शायद उस दिन मेरे मन में बहुत संतोष की प्रवृत्ति पैदा होगी, एक आनंद का उद्रेक होगा, और जब नीचे पूरे परिसर में तुम्हारे चेहरे से, भावनाओं से, विचारों से, शब्दों से, जबान से एक प्रेम में वातावरण बन सकेगा, शायद उस दिन मुझे सबसे ज्यादा एक आनंद और श्रेष्ठता मिल पाएगी। मैं आपको फिर एक बार इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।